हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम 11th क्लास का मैथ शुरू कर रहे हैं। मेरे पास इसका फर्स्ट वॉल्यूम है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसमें कौन से चैप्टर हैं? सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। हम सारे चैप्टर फर्स्ट वॉल्यूम के भी और सेकंड वॉल्यूम के भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम 5th चैप्टर से करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे स्टार्टिंग करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी एंड बाद में हम इसकी एक्सरसाइज 5.1 भी करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है? देखिए, पहले हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a। ये सॉल्यूशन तभी होता था अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट का ये जो फॉर्मूला होता है ना डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तभी हमारे पास इसके रूट यानी x की वैल्यू जो है वो रियल आती थी। अगर हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac लेस देन 0 हो जाता था तो हम लिख देते थे भाई इसका नो सॉल्यूशन है। लेकिन अब हमें फर्दर इसका सॉल्यूशन निकालना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारे पास इक्वेशन है x² + 1 = 0। मान लो कि मैथमेटिशियंस के पास ऐसी एक इक्वेशन आ गई x² + 1 = 0। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? यहाँ पे प्लस में 1 है, उधर गया माइनस में। अब यहाँ पे स्क्वेयर है, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे। x की वैल्यू आ गई -√1। अब रूट के अंदर नेगेटिव तो होता नहीं है, ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए जो हमारा पूरा जो ये नंबर आया है रूट के अंदर -1, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? आयोटा से। यानी आयोटा अब हमारे पास क्या हो गया? रूट का -1। ठीक है, यानी आयोटा की पावर 1 हो गई √-1। आयोटा का स्क्वायर का मतलब है √-1 मल्टीप्लाई √-1। अगर किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो उनका स्क्वायर हो जाता है, और दो नंबर रूट में हो तो उनका रूट हट जाता है। इसका मतलब ये है कि -1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई -1 की पावर 1/2। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 1/2 + 1/2 कितना हो गया? 1, यानी -1 की पावर 1 आ गया हमारे पास इसका आंसर, प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए आयोटा की पावर 3 कैसे होगी? इसको अब अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के इसकी पावर की वैल्यू निकालनी है। आयोटा इंटू आयोटा स्क्वेयर, आयोटा को तो एज इट इज़ लिख देंगे। आयोटा स्क्वेयर कितना है? -1, तो यानी आयोटा इंटू -1 क्या हो गया? माइनस आयोटा। ऐसे ही आयोटा की पावर 4 को हम कैसे बांटेंगे? आयोटा स्क्वेयर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वेयर। ये डॉट जो है वो मल्टीप्लाई के लिए दिखा रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। आयोटा स्क्वेयर कितना हो गया? -1 मल्टीप्लाई -1 -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 1। ये 4 वैल्यूज़ तो आपको याद रखनी है आयोटाज की। आयोटा माइनस का √1, ऐसे याद कर लो, आयोटा -√1। आयोटा का स्क्वेयर, इससे रूट हट गया माइनस का 1। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 प्लस का 1। ये 4 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। ठीक है, हम एलिमेंट्स की बुक कर रहे हैं और मैं ये मानती हूँ कि एलिमेंट्स और एनसीईआरटी दोनों ही बुक करनी चाहिए, क्योंकि 11th का मैथ तो देखो बेसिक है 12th के लिए। अगर हम एनसीईआरटी का मैथ्स कर भी लेते हैं तो हमें एक बार उसकी प्रैक्टिस एलिमेंट्स की बुक से ज़रूर करनी चाहिए। मैं एलिमेंट्स की करवा रही हूँ सॉल्यूशन। ये करने से आपका एनसीईआरटी तो बहुत ही इजी हो जाएगा, बल्कि आपका पेपर जो है बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाओगे पेपर में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी इन सब से। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इवेल्युएट करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में 5.1 में √-9 मल्टीप्लाई √-121। हमें 9 का रूट पता है, 121 का पता है। माइनस में क्या होगा? अब देखो, अगर हमारे पास ऐसे कोई भी नंबर मान लो √6 दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √3, यानी ऐसे तोड़ सकते हैं ना हम इसको अंडर रूट को। तो अब देखो, इसको लिखेंगे √1 मल्टीप्लाई √9, इसको लिख देंगे √1 मल्टीप्लाई √121। √1 हमारे पास क्या है? आयोटा। √1 हमारे पास देखिए आयोटा हो गया, ये हो गया। इसकी √9 की वैल्यू आ गई 3, √1 फिर से आयोटा हो गया,
और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 11 का ये हो गया आयोटा, इसका अंडर रूट हो गया 3, ये हो गया आयोटा, इसका अंडर रूट हो गया 11। ठीक है, आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 3 मल्टीप्लाई 11 हो गया 33 और ये हो गया माइनस का, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आ गया हमारे पास रूट माइनस का 25 मल्टीप्लाई रूट माइनस का 49। अब देखिए माइनस है, वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह रूट -1 अलग कर लेंगे, 25 अलग कर लेंगे, रूट -1 अलग कर लेंगे, 49 अलग कर लेंगे। रूट -1 ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए दो चीज़ हैं सेम है, इन पर रूट लगा है तो मल्टीप्लाई में जैसे मैंने पीछे बताया था उसका रूट हट जाएगा, -1 हो जाएगा, इसका अंडर रूट 5 और इसका अंडर रूट 7 हो गया और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी माइनस का 35, ये हमारा आंसर आ गया। अंडर रूट याद तो करने चाहिए कम से कम आप लोगों को 20 से 30 तक के रूट और स्क्वायर याद होने चाहिए। अब हो गया रूट माइनस का 16, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई माइनस का 25 अंडर रूट प्लस -36 अंडर रूट -3 मल्टीप्लाई -16 का अंडर रूट। ठीक है, इनका सभी को ऐसे कर लेंगे, इनमें से -1 का रूट जो है अलग से निकाल लेंगे, -1 निकाला तो रूट 16 की वैल्यू आ गई 4 का स्क्वायर होता है 16, इसका अंडर रूट करा तो, और रूट -1 हो गया हमारे पास आयोटा। वैसे ही यहाँ पे 3 रूट -1 आयोटा और इसका अंडर रूट आ गया 5, प्लस में रूट -1 आयोटा 36 का अंडर रूट आ गया 6, माइनस में 3 रूट -1 हो गया आयोटा प्लस 4 किसका अंडर रूट आ गया 16 का। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 4 आयोटा एज इट इज़, 3 5 जा 15 आयोटा हो गया, 6 आयोटा -3 4 जा हो गया 12 आयोटा। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, जो प्लस का है उनको प्लस कर देते हैं, जो माइनस का उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन सभी को 4 एंड 15 हो गया 19 प्लस 6 कितना हो गया 19 प्लस 16 25 माइनस 12 आयोटा हो गया 13 आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है 3 मल्टीप्लाई -4 रूट प्लस में 4 माइनस का 9 अंडर रूट माइनस का 5 अंडर रूट -16। ठीक है, अब देखिए वैसे ही एज इट इज़ माइनस का अंडर रूट अलग ले लेंगे और बाकी सभी को अलग कर लेंगे। माइनस रूट हो गया हमारे पास आयोटा, इसका अंडर रूट हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आयोटा हमारे पास हो गया 2 3 जा 6 आयोटा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये हो गया आयोटा, इसका रूट हमारे पास आ गया 3 और 3 4 जा 12 आयोटा। ठीक है, वैसे ही 16 का रूट आ गया 4, ये मल्टीप्लाई 5 और आयोटा कितना हो गया 20 आयोटा। अब इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया माइनस का 2 आयोटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हो गया रूट के अंदर -4 दे रखा है, 9/-4 दे रखा है, कैसे भी सोल्व कर सकते हैं आप। इसका अंडर रूट में से -1 निकाल लिया, बच गया कितना √4। देखिए इसको मैंने इसका -1 इसका -1 को एक साथ लिख लिया तो ये हो गया -1, रूट हट गया, 2 मल्टीप्लाई में थे। इसका देखिए यहाँ पे भी √4 है, डिनोमिनेटर में भी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर कैंसिल आउट हो गया। 9 का रूट करेंगे तो आ गया हमारे पास 3 और ये इन दोनों के जो रूट था इनका स्क्वायर होके आ गया -1, तो हमारा आंसर आ गया -3। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें इवैल्यूएट करना है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आयोटा की अलग अलग पावर की वैल्यूज़ निकालनी है। इसमें आयोटा की पावर कैसे निकालनी है, 4 तक तो मैंने याद करवा दिया आपको। अब देखिए आयोटा की पावर 243 है, 243 तक हम मल्टीप्लाई कर करके तो आंसर निकालेंगे नहीं। याद रखिए क्या करोगे आप, आयोटा की पावर जो मैंने 4 आपको याद करवाई थी, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, इनमें ही इनको तोड़ना है। जैसे देखिए ये ज़्यादातर तो हमें करेंगे कि आयोटा की पावर 4 में तोड़ें। देखिए कैसे करना है, मैं आपको समझा रही हूँ। 243 ये जो है ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे 243 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 60 तक तो डिवाइड होगा, और लेकिन 3 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जब जितने तक डिवाइड हो रहा है, जैसे 240 तक डिवाइड होगा
तो उसको अलग कर लेंगे इस पावर को, और 3 जो रिमाइंडर बच गया प्लस में उस पावर को अलग कर लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 243 है। अब इसको हमने तोड़ लिया है, 240 प्लस में 3, ये 3 है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई में जब हम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल का पता है, ए की पावर m प्लस n को हम लिखते हैं ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर n। ए की जगह आयोटा है, इसकी पावर ये कर दिया मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर 3। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई 60, और आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, आयोटा की पावर 4 होती है हमारे पास 1 की पावर चाहे कितनी करो, चाहे 60 करो, मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर 3, ये तो हो गया पूरा 1, आयोटा की पावर 3 होगी माइनस आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोटा की पावर -79 है। किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में उसका मतलब उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ 5 की पावर -2 है, तो इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 2, यानी रेसिप्रोकल होगा। इसको डिनोमिनेटर में लिख के पावर प्लस कर देंगे। इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा, पावर प्लस कर दी। अब 79 है, 79 4 से डिवाइड नहीं होगा। हम ये देखते हैं कि इसके पास कौन सा नंबर जो 4 से डिवाइड होगा। 76 डिवाइड होगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 79 को 4 से डिवाइड करा, 76 तक तो हो गया, हमारे पास 3 रिमाइंडर बचा। जो रिमाइंडर बचा उसको अलग कर देंगे, 76 को अलग कर देंगे। 76 को अब लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, और देखो अब 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 19, यानी आयोटा की पावर 4 की पावर 19 इंटू आयोटा की पावर 3। ये हो गया आयोटा की पावर 4 1 की पावर चाहे कितने ही करो हमारे पास 1 रहेगा, और आयोटा की पावर 3। ये हो गया आयोटा की पावर 3 की क्या वैल्यू होती है, माइनस आयोटा, माइनस ऊपर या नीचे कोई दिक्कत नहीं, हम 1/आयोटा लिख सकते हैं। ये आंसर हो सकता है। और अगर आपको आंसर मैच करना है तो क्या करेंगे, देखो -1 क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर, नीचे आयोटा है ऊपर आयोटा का स्क्वायर है, इसमें से एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। अगर ये आंसर आ जाए तो भी गलत नहीं है, और ये करेंगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा रेज टू पावर 39, माइनस का 39 है। फिर से इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 39 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 36 हो सकता है। ठीक है, इसकी पावर 4 में भी टूटेगी, 2 में भी टूटेगी, 3 में भी टूटेगी, बस उसको सोल्व करने के थोड़े तरीके हैं। अब मैं आपको इसकी पावर 2 में तोड़ के दिखाऊंगी, 4 में भी तोड़ के दिखा सकती हूँ और 2 में भी। 4 में अभी तक हमने करे, 2 में देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई में 19। ये देखिए ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, ए की पावर mn होती है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। यानी आयोटा की पावर 2 कितनी होती है, -1। -1 की पावर अगर ओड है तो -1 आ गया, और यहाँ पर कुछ इवन होता तो प्लस का 1 आता। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 है। देखिए आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 6 हमने डिस्कस नहीं करी तो हम निकाल सकते हैं। जैसे आयोटा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। आयोटा की पावर 2 कितनी होती है, -1। -1 की पावर अगर ओड है तो माइनस ही आ गया, ये माइनस इधर से कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बचा और ये -1। 1 एंड -1 को हम जब जोड़ेंगे तो आंसर आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 13। आयोटा की पावर 4 तक तो हमने डिस्कस करा है। आप 5 के लिए क्या करेंगे, इसको अलग अलग में तोड़ लेंगे। आयोटा की पावर 4 को अलग लिख लेंगे और आयोटा की पावर ये 1 है इसको अलग लिख लेंगे। ठीक है, वैसे इसको 4 को अलग लिख लेंगे और ऐसे भी कर सकते हैं आयोटा की पावर 9 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 8 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर। वैसे ये होगा आयोटा की पावर 4 लिख दिया, आयोटा लिख दिया, एंड ये देखिए 13 नहीं जाता, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा। ठीक है, देखिए अब आयोटा एज इट इज़ आयोटा की पावर 4 1 होती है, यानी किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, आयोटा आ गया। इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, हमारे पास ये फिर से आयोटा आ गया। ये देखिए आयोटा की पावर 4 की पावर 3, यानी इसकी वैल्यू भी 1 हो गई और ये आयोटा आ गया। 1 2 3 4 कितना आंसर आ गया, 4 आयोटा। ठीक है,
आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 100 प्लस आयोटा पावर 1000। इतनी लंबी कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं जैसे हमने पीछे करा, इसको हम फैक्टर्स में तोड़ेंगे जिससे हमें इजीली वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, ज़्यादातर हम आयोटा की पावर 4 में तोड़ेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है और 1 की पावर इजीली हम कर सकते हैं। 1 हो गया। आयोटा की पावर 10 को 8 × 2 तोड़ लिया। इसकी पावर को हम कैसे करेंगे, ये सीधा 4 से डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर 4 × 25 कर दिया, इसकी वैल्यू होगी 4 × 250। ठीक है, आयोटा की पावर 4 8 क्या है 4 × 2। ठीक है, आयोटा स्क्वायर ये एज इट इज़ आ गया। आयोटा की पावर 4 यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसका सीधा लिख दिया आयोटा की पावर 2। इसकी भी वैल्यू 1 हो गई तो इसकी जगह 1 लिख दिया, इसकी वैल्यू भी 1 होगी तो इसकी जगह 1 लिख दिया। 1 2 3। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, -1, यानी एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + 1 2 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा रेज टू पावर 16 माइनस 6 आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। ठीक है, इनको फिर से करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, प्लस 6 आयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी माइनस का आयोटा, प्लस 3, इसको 16 को तोड़ सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 4। ठीक है, माइनस में 6 और आयोटा की पावर 19 को कैसे करेंगे, पहले तो आयोटा की पावर 19 को लिख देंगे आयोटा की पावर 16 और मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर 3। ठीक है, 16 तो हो गया 4 का स्क्वायर और आयोटा की पावर 3 अलग से। वैसे ही आयोटा की पावर 25 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 24 × आयोटा की पावर 1। ठीक है, अब देखो 2 से -1 की मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे माइनस आयोटा और प्लस का 6 की मल्टीप्लाई माइनस का 6 आयोटा, यहाँ पे हो गया 1 के कितनी भी पावर करो 3 × 1 3 ही रह गया। अब देखिए ये पूरा जो होगा इसको 16 को लिख सकते हैं 4 की मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, स्क्वायर नहीं है ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में है पावर। ठीक है, पावर किस तरह से मल्टीप्लाई होती है, जैसे मैं बता दूं कि a की पावर m है और इस तरह से n है तो इसकी पावर a की पावर m × n होगी। ठीक है, तो वैसे ही 4 जा 16 हो रही है। आयोटा की पावर 3 प्लस में इसको 24 को क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 6, 4 6 जा 24। ठीक है, आयोटा एज इट इज़, माइनस का 2 माइनस का 6 आयोटा प्लस का 3, ये पूरा 1 बन गया। लेकिन आयोटा की 3 तो वैसे ही लिखनी है ना, और आयोटा की रेज की पावर 3 कितनी होगी, माइनस आयोटा प्लस का माइनस का 6 माइनस का आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस का 6 आयोटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ये पूरी वैल्यू फिर से 1 बन गई, आयोटा एज इट इज़ यानी 4 आयोटा। तो अब लिखते हैं -2 -6 आयोटा प्लस 3, ये हो गया माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा। ये -6 और प्लस 6 आयोटा कैंसिल हो गया, माइनस के 2 में से प्लस का 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 आ गया और 4 आयोटा। ये हो गया हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। मैं इसी तरह से आपका कंप्लीट मैथ्स कराऊंगी और उसका तो कम से कम 9 to 12 हर चैप्टर ऐसे ही सोल्व कराऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।